रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिराग को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, ऐसे सेकुलर टीएमसी और ममता बनर्जी को हर दिल में बसाए रखना। जब हम लोग बात करते हैं, जब जमहूरियत की बात करते हैं, जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब आवाम की बात करते हैं, जब फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जब आवाम की इंसाफ की बात करते हैं, जब आवाम के हकूक़ की बात करते हैं, आवाम की आज़ादी की बात करते हैं, जब भाईचारे की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा भारत जो है वो 5000 पुराना जो है संस्कृति है, कल्चर है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जाति, हर धर्म के लोग जो है वो भारत में रहते हैं। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है पिछले कई जो है सालों में जो है हिंदुस्तान का माहौल ख़राब किया जा रहा है, नफ़रत को फैलाया जा रहा है, धर्म की राजनीति की जाती है। बीजेपी सरकार सिर्फ जो है वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। भारत के लोग, भारत के आवाम ने वोट दिया था 2014 में, 2016 में, 2024 में, इसीलिए वोट दिया था कि किस तरह जो यहाँ के रोज़ी रोटी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य का इंतज़ाम किया जाए और हमारा जो भारत है वो तरक्की करके जो है अमेरिका की तरह जो है सुपर पावर बन जाए। लेकिन धर्म की राजनीति हो रही है, प्रमोशन ऑफ जय श्री राम हो रहा है, प्रमोशन ऑफ मंदिर हो रहा है। तो प्रमोशन के लिए वोट नहीं दिया गया था। हकीकत में जो है वोट का अधिकार इसलिए दिया गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर इंडिया बनाया, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जहाँ फंडामेंटल राइट्स है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जहाँ पे हमारा जुडिशरी काम कर रहा है। ये देखा जा रहा है कि पिछले कई सालों में जो भारत के लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो नफ़रत की जो है राजनीति कर रहे हैं। नफ़रत के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19। और अभी हाल ही में एक फ़ैसला आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ ये बताया गया है कि किसी भी जो है फ़र्द को, किसी भी व्यक्ति को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार दिया है कि आर्टिकल जो है 18, 19, 20, 21 के तहत आप जो है एविडेंस देना होगा। इससे ये साबित हो रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वो आवाम के लिए है, आवाम की भलाई के लिए है, आवाम की फलाह बहबूद के लिए है। राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू लाइफ है, कल्चर राइट है, एजुकेशनल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, फ्री लीगल एड है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री लीगल एड है। इससे ये साबित हो रहा है कि पिछले हम लोग 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 76वां, 77वां, 78वां, लेकिन हकीकत में पार्लियामेंट का जो काम करना होना चाहिए था, जो असेंबली का काम होना चाहिए था कि प्रमोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो, प्रमोशन ऑफ हिंदुस्तान का संविधान हो। इसीलिए आज जो लोग जो है नफ़रत के बीच में पल रहे हैं। अगर दूसरी जो हमारी जो सुपर पावर कंट्रीज़ है या जो डेवलप कंट्रीज़ है, चाइना है, अमेरिका है, लंदन है, इजराइल है, जापान है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करती है। भारत के अवाम या जो वकील साहब, आपने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को दिल में बसाए रखिए, क्यों ऐसा कहा? बीजेपी को क्यों नहीं बसाए रखिए? पहली बात ये है कि आप देख रहे हैं जब से 2014 से बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे फोकस नहीं कर रही है। एजुकेशन पे काम करना चाहिए, स्वास्थ्य पे काम करना चाहिए, लोगों के जो है पब्लिक लाइफ के लिए काम करना चाहिए, बेटर ट्रांसपोर्ट के लिए काम करना चाहिए। लेकिन एक ही मुद्दा है, धर्म। जब भारत की बात होगी तो पाकिस्तान की बात होगी, जब मस्जिद की बात होगी तो मंदिर की बात होगी, हिंदू की बात होगी, मुसलमान की बात होगी। धर्म से कोई भी जो है देश जो है वो तरक्की नहीं कर पाएगा। हम लोग जब भारत के आज़ादी के वक्त में जब हम लोग जो है ब्रिटिश के जो गुलाम थे भारत 1947 से पहले, तो हम लोग धर्म की राजनीति नहीं कर रहे थे, हम लोग अपना राइट्स की राजनीति कर रहे थे कि किस तरह जो है भारत के लोग वो तरक्की करेंगे, कैसे जो हमारी जो आने वाली नस्ल है, हमारे घर में जो बच्चे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, जितने देखने वाले लोग हैं जो बैठ के देख रहे हैं, जो आज जो माहौल बना हुआ है, ये पैगाम है कि हमेशा से ये एक पैगाम रहा है, इंसानियत जो है सबसे ऊपर है। बांट दिया इस धरती को, उन चांद सितारों का क्या होगा?
दरियाओं के कुछ नाम रख के बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का धर्म क्या होगा। और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। ये वो तमाम फिरका परस्त पार्टी हो या फिरका परस्त लोग हो या बीजेपी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, वो तमाम लोग को ये सोचना चाहिए। भारत तरक्की उसी वक्त करेगा जब हम इंसानियत की बात करेंगे, जब हिंदू मुसलमान एकता की बात करेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। ये पैगाम जनता टीवी के व्यूअर, जनता टीवी के फॉलोवर, तमाम सोशल मीडिया के फॉलोवर को ये मैं पैगाम दे रहा हूँ कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, राइट्स, ड्यूटीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जब तक भारत में हर गली गली कूचे में, हर मोहल्ले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर वार्ड में, हर ब्लॉक में नहीं होगा, उस वक्त तक हमारा भारत तरक्की नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टीएमसी जो पार्टी आज के दौर में, और ये मैं पैगाम दे रहा हूं बंगाल के तमाम वोटर को, बंगाल के तमाम आवाम को और भारत के तमाम आवाम को, कि कल 4 मई है। मई 2026 जो है वो पूरा भारत याद करेगा। कल का सूरज वो इंसाफ का सूरज होगा, कल का सूरज वो आज़ादी का सूरज होगा, कल का सूरज बराबरी का सूरज होगा, कल का सूरज हिंदू मुसलमान एकता का सूरज होगा। और ये देखेगी आने वाले दिनों में लोग कि किस तरह जो है बंगाल का सेकुलर माहौल, बंगाल का हिंदू मुसलमान एकता ने बंगाल को जिता के भारत को जिताया था। बंगाल के था। ये वकील साहब, कल वोटों की गिनती होगी, आज कैसे दावा आप कर रहे हैं कि भारत के लोगों को रास्ता दिखाएगा? सबसे पहली बात, जो लोग देख रहे हैं, मैं खास करके ना सिर्फ जनता टीवी व्यूअर को, जनता टीवी के चाहने वालों को, हज़ारों सैकड़ों उनके फॉलोअर्स को, बल्कि सोशल मीडिया के जो लोग हैं, जो फॉलोअर, मैंने इससे पहले भी आप ही के जनता टीवी हिंदुस्तान में मैंने ये इंटरव्यू दिया था कि 80 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है डिलीटेड लिस्ट, सस्पेक्टेड लिस्ट में शामिल किया गया है, डिलीटेड किया गया है। तो अब उनको जो है इलेक्शन के बाद में, इलेक्शन तो हो गया है, रिजल्ट के बाद में अब उसको वोट देने नहीं मिलेगा। तो मैंने ये कहा था, मैं डिटेल बताना चाह रहा हूँ, मैंने ये कहा था कि फादर का, उसके पिताजी का नाम आया है, उसका बेटा का नाम डिलीट हो गया है। तो पिताजी भारत के, जब वो पैदा हुआ पहला दिन से अब 30 साल में उसका नाम डिलीटेड हुआ है। तो पहला दिन जो है उसने एप्लीकेशन किया था, उनको बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है। इसका मतलब वो है कि वो बंगाल का जो है बर्थ सर्टिफिकेट उसके पास में, भारत का नागरिक है वो। दूसरी बात है, यहीं रह के उसने पैन कार्ड बनाया, पैन कार्ड जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। ट्रेड लाइसेंस बनाया, ट्रेड यूनियन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट जो है अथॉरिटी के तहत है। उसके बाद वो पढ़ाई लिखाई किया है, 1 क्लास 2 क्लास, 150 साल पुराना यूनिवर्सिटीज़ है इन इंडिया में, वहाँ से ग्रेजुएशन कर रहा है, मास्टर डिग्रीज कर रहा है, उनके पास सर्टिफिकेट्स है। उनके बाप रहते थे, उनके दादा रहते थे, उनके परदादा रहते थे, 50 साल 100 साल से वो लोग इसी धरती में रह रहे हैं। तो वो बंगाल के वोटर है, वो भारत के नागरिक है। अगर मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और भारत सरकार को, क्या वो प्रूफ कर दे, जो बांग्लादेश से आए, जो रोहिंग्या से आए, क्या बांग्लादेश का बस लाइसेंस है उसके पास में, क्या बांग्लादेश को टैक्स दे रहा है वो, बांग्लादेश और रोहिंग्या का कोई डॉक्यूमेंट है, क्या उसने पढ़ाई लिखाई वहाँ किया है, क्या उसके पास पासपोर्ट है, बांग्लादेश का क्या डॉक्यूमेंट है उसके पास में। और मैंने ये पहले भी कहा था कि अगर वो जो है डिलीटेड किया गया है तो वो बांग्लादेश कब जाएंगे। हम लोग सब मिलके उस 80 लाख लोगों को बांग्लादेश भेजाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा पूरा काम करेगी। कब वो जाएंगे वो लोग, ये इलेक्शन कमीशन जवाब दे। और अगर नहीं जा पाएंगे तो जितने भी हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, बाबा साहब रामजी BR अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द सुपर पावर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास में है, जहां सुप्रीम कोर्ट का राइट है, वहां लेजिस्लेचर का भी हमारे पास राइट है। मैं तमाम बंगाल के वोटर को ये पैगाम दे रहा हूं, उनको ये मैसेज कर रहा हूं कि वो जैसी जो है एनवायरमेंट ठीक ठाक हो जाए, रिजल्ट होने के बाद में आपका राइट है, आपका ऑल डॉक्यूमेंट है, आपका नागरिक का पूरा डॉक्यूमेंट,
रोल है, ये डिजिग्नेटेड जो है उसको पार्टी बनाए। और ये मैं पैगाम दे रहा हूं कि आपके पास में 39A आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, आपका हक है, आपसे कोई आपका नागरिकता छीन नहीं सकता है। ये मैं पैगाम दे रहा हूं तमाम वोटर को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई है, वो तमाम लोगों को ये मैं पैगाम दे रहा हूं। अगर आप अगर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे तो हमारे पास में फ्री लीगल एड का टीम है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हो, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक हम वकील भाई, ये जो लोग जिन लोगों का ना, ना, डिलीट ना, हो गया है, वोटर वकील भाई कल चुनाव का चल गिनती है और 12 बजे तक साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि हमारी सरकार होगी। जिस तरह से बीजेपी ने गणेश कुमार को उतारा, जिस तरह से बीजेपी ने सेंट्रल फोर्स को उतारा, जिस तरह बीजेपी ने NIA को उतारा, जिस तरह बीजेपी ने अपने लोगों को उतारा, जिस तरह से बीजेपी ने काउंटिंग ऑब्जर्वर और पुलिस ऑब्जर्वर को उतारा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर वो दावा कर रही है कि हमारी सरकार है। क्या कहना चाहिए? According to Article 324, 325, 326, 378, 329, 324 आर्टिकल से लेकर 329 आर्टिकल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पावर दिया है। लेकिन उस 5 आर्टिकल में 2 आर्टिकल ऐसा है जिसमें बंगाल के वोटर को पावर दिया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमीशन को पावर नहीं दिया गया है, लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बहुत सारे आर्टिकल है, सैकड़ों आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें भारत के लोग, भारत को के वोटर्स को पावर दिया गया है। तो ये भारत के वोटर ये साबित कर देंगे कि जिस तरह उसका नागरिकता छीना जा रहा था, पहले तो ये कि 80 लाख लोग वो अपना जो है वो बदला लेंगे। वो अकेला वो तो वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो बदला कब लेंगे? उनके फादर बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, उनका भाई बीजेपी के खिलाफ वोट देगा, उनकी पूरी फैमिली चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, हिंदू बरादरी, हिंदू जो भाई हमारे हैं उनका भी नाम डिलीटेड किया गया है। तो क्या वो जो है भारत के नागरिक नहीं है? क्या बंगाल के वोटर नहीं है? एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात है कि 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को जब वोट हुए तो ये देखा गया है कि कहीं 80%, 85%, 85, 92%, 95 मुर्शिदाबाद के कुछ ऐसे असेंबलीज़ हैं जहाँ 96% वोट हुए हैं। कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ असेंबलीज़ हैं। लेकिन ये पैगाम है कि नॉर्थ 24 परगना, मैं ये 4 डिस्ट्रिक्ट की इसलिए बात कर रहा हूँ कि इसका रोल है। नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, कोलकाता और हम लोग हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे हैं कि एक तरफ हमारा जो है हावड़ा ब्रिज है और दूसरी तरफ जो है वो विद्यासागर सेतु है। तो ये पैगाम है, ये कलकत्ता और बंगाल की पहचान है, ये भारत की पहचान है। ये आप देख रहे हैं सैकड़ों सालों से दरिया जो है, ये दरिया जो है ये शहर की पहचान है, ये बंगाल की पहचान है। आज जो बंगाल जो मूवमेंट कर रहा है, जो जिंदगी का गुजर बसर कर रहा है, हवा, पानी, मिट्टी, ये दरिया की देन है। तो ये दरिया की पुकार है, ये भारत की पुकार है, ये संविधान की पुकार है कि जीत जो है हमेशा जो है वो सच की होती है, सत्य की होती है। और एक छोटा सा पैगाम है, जो लोग देख रहे हैं हमारे ख़ास करके जनता टीवी के जो फॉलोवर हैं और तमाम सोशल मीडिया के लोग, बंगाल के तमाम वोटर, भारत के तमाम वोटर, बंगाल के तमाम लोग और भारत के तमाम लोग के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने जो अपना 95% वोट दिया है, इससे ये साबित हो रहा है कि उसको वोटिंग राइट का एहसास हो गया। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन का एहसास हो रहा है। फ्राइडे के दिन, जुमा के दिन तमाम मुसलमानों ने अपने अपने इलाके में सैकड़ों, लाखों की तादाद में मस्जिद में गए हैं, लाखों मस्जिद में दुआएं हुए हैं। लोग दुआ कर रहे हैं कि जो है नफ़रत की राजनीति ख़त्म किया जाए, सेकुलर जो है गवर्नमेंट को लाना चाहिए। लाखों लोग दुआ कर रहे हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा जो महिला लोग को जो है TMC गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो है जो स्कीम्स मिलता है, जो कन्या श्री है, जो मैरिज के लिए मिलता है, आपका जो स्वास्थ्य साथी है, जो हेल्थ कार्ड दिया गया है, जो अभी स्टूडेंट्स लोग के लिए युवा साथी का प्रोग्राम किया गया है, वो तमाम लाखों लोगों ने ये दुआ की है। मंदिर में जो है हमारे हिंदू भाइयों ने लाखों मंदिर में दुआ हुआ है कि बंगाल के माहौल को जो है हिंदू मुसलमान एकता का माहौल रखा जाए, इंसानियत का माहौल रखा जाए। ऐसे सेकुलर पार्टी को लाना है जो बंगाल के माहौल को बचा के रखे। ईसाइयों लोग ने जो है वो अपने गिरजाघर में जाके, क्रिश्चियन लोगों ने वो प्रे किया है, प्रे फॉर द ह्यूमैनिटी, प्रे